देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता संकल्पित है। देश का हर युवा मोदी जी के साथ है और उसको लग रहा है कि विकसित भारत बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक व्यवस्था जो आरक्षण की वो हमेशा यथावत रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं ओम बिरला जी के साथ, जो कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी हैं और ये दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है प्रहलाद गुंजल को। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है आपका? देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता संकल्पित है और मोदी जी ने देश के अंदर जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ देश की ताकत, सामर्थ्य बढ़ाया है। दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। देश के लंबित मुद्दों को, जो लंबे समय तक मुद्दे थे, उन मुद्दों का समाधान किया है। आज देश के अंदर देश की जनता की विश्वास भरोसा इतना है कि मोदी जी की गारंटी है, मतलब गारंटी होने की गारंटी है और ये उन्होंने करके दिखाया है। और ये चुनाव देश के चुनाव हैं, राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव हैं, इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। हर देश की जनता और मोदी जी ने कहा कि उनकी एक वोट मेरी ताकत है। हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी जी जान से जुटे हैं। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार देश की युवा कांग्रेस का हाथ थामकर उनका साथ देगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इस पे क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी हमेशा ऐसे नारे देते हैं जो लोगों को नारे हैं। देश का युवा विकसित भारत के सपने को देख रहा है और मोदी जी के विकसित भारत के सपने के साथ वो लगा हुआ है। देश का हर युवा मोदी जी के साथ है और उसको लग रहा है कि विकसित भारत बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे। सर, एक सवाल, तेलंगाना के सीएम ने कहा है कि अगर 400 पार लाएंगे भाजपा तो उसको पाकिस्तान में चुनाव जीतना होगा। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, 400 पार लाने के बाद देश के अंदर एक मजबूत परिस्थिति सरकार, कई ऐसे फैसले मुद्दे हैं जो निपटाएंगे, लेकिन कई बार लोग ऐसी बात करते हैं कि 400 पार सीट आने के बाद संविधान को परिवर्तन करेंगे। संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सामाजिक व्यवस्था जो आरक्षण की वो हमेशा यथावत रही है। 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, पहले अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको यथावत रखा। लेकिन लोगों को अफवाह करना, गलत प्रवास करना, झूठा प्रचार करना, ये कांग्रेस की नीति रीति रही है। वो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते। एक आखिरी सवाल, कोटा एजुकेशन का हब माना जाता है, तो जो बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जो भी स्टूडेंट, लेकिन कोटा के जो युवा है इनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? चुनाव के बाद इनके लिए क्या कुछ विशेष आएगा? निश्चित रूप से कोटा को एजुकेशन हब बनाएंगे। कोचिंग के साथ साथ यहाँ नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और आने वाले समय जो नेशनल हमारा हाईवे बन गया है दिल्ली बॉम्बे कोरिडोर, उसका बहुत बड़ा लाभ यहाँ के औद्योगिक, सामाजिक, एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ ओम बिरला जी, जो कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। कैमरामैन प्रशांत यादव के साथ मैं ब्रह्मानंद झा, डेली डायरी न्यूज, कोटा, राजस्थान।